पंडित जी के पास उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के एक रेगुलर रीडर का कॉल आया था। इनका नाम सचिन था। सचिन एक रिसर्च स्कॉलर थे और अब्रॉड की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में उनके रूममेट और बाकी क्लासमेट्स को उनका रोज गीता पाठ करना, अपने रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग अपनी एक लाइफस्टाइल को फॉलो करना अजीब लगता था और वे लोग मजाक उड़ाते उड़ाते अब उन्हें परेशान करने पर उतर आए थे। शुरू में तो सचिन ने उन्हें अवॉइड करने और समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों का बिहेवियर हर बीतते दिन के साथ रूड होता जा रहा था। जब सचिन अपने शेड्यूल के हिसाब से मेडिटेशन करते या गीता पाठ कर रहे होते, तभी वे लोग शोर मचाना शुरू कर देते थे। सचिन ने रूम चेंज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोई और रूम अवेलेबल नहीं था। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर रूम अफोर्ड कर पाना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था और एक एक मिनट का शेड्यूल फिक्स था। इसीलिए पढ़ाई के साथ वो कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते थे और बिना जॉब के लिमिटेड पैसों में वो सिर्फ हॉस्टल का रूम ही अफोर्ड कर सकते थे। अपने रूममेट्स के रोज के परेशान करने से अब सचिन तंग आ चुके थे। उन्होंने हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन उन्होंने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। सचिन पिछले कुछ सालों से पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग पढ़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न पंडित जी से पूछें कि इन कंडीशंस में कैसे वो अपनी गीता ज्ञान की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले उन्हें यह बात पंडित जी से पूछने में झिझक भी महसूस हुई, क्योंकि ये सवाल बड़ा अजीब था। कोई भी यही सोचेगा कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर पंडित जी इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे बता सकते हैं। लेकिन सचिन ये जानना चाहते थे कि जब बाहर सिचुएशंस डिस्टर्बिंग हो, तब खुद को कैसे शांत रखा जाए और कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा जाए। इतने सालों से गीता ज्ञान को रेगुलरली पढ़ने और समझने से पंडित जी को एक बात की अच्छी समझ हो गई थी, और वो ये कि लोगों के मन को अच्छी तरह से वो समझने लगे हैं। किन सिचुएशंस में लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी एक गहरी समझ उनके अंदर डेवलप हो गई थी। पंडित जी समझ रहे थे कि सचिन गीता ज्ञान पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसका मूल भाव नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि सचिन को स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के जरिए ही समझाना ज्यादा ठीक होगा। पंडित जी ने सबसे पहले सचिन को बधाई दी कि वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं और इस बात की भी खुशी जताई कि वो साइंस के स्टूडेंट होकर भी अपनी कल्चरल रूट से जुड़े हुए हैं। उनकी अपनी एक स्पिरिचुअल समझ भी है और वो इसे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब पंडित जी ने सचिन की प्रॉब्लम पर बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि वे समझ सकते हैं कि उनके लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि उन्हें उस काम को सही से नहीं करने दिया जा रहा है जिसे करना वो बहुत पसंद करते हैं, और ये भी कि जब कोई बेमतलब परेशान करे तब मन तो खराब होता ही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, या श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या सिखाती है। पंडित जी ने सचिन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के पीछे मकसद यही था कि जो बात वे उन्हें समझाना चाह रहे थे वो उसे समझ जाएं। कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक जमाने में एक बहुत बड़े संत हुए। इनके बारे में कहा जाता था कि ये जो भी किसी को बताना या सिखाना चाहते थे उसे प्रैक्टिकली करके सिखाते थे। उस जमाने में पढ़ाई के लिए गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। गुरु के आश्रम में राजा से लेकर रंक तक के बच्चे एक तरह से पढ़ते और सीखते थे। इन संत महात्मा के आश्रम में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। एक बार ये संत अपने आश्रम के कुछ बच्चों के साथ पास बह रही नदी में नहाने गए थे। नदी में नहाते वक्त संत को तेज धारा में बहता हुआ बिच्छू दिखाई दिया। उन्हें लगा कि अगर बिच्छू को बचाया नहीं गया तो ये मर जाएगा। बिच्छू को बचाने के लिए संत ने अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, लेकिन अपने नेचर से मजबूर बिच्छू ने संत के हाथ पर डंक मार दिया। संत को उसके डंक से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने फिर से उस बिच्छू को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार भी बिच्छू ने उनके हाथ पर डंक मार दिया। संत इस बार दर्द से कराह उठे, लेकिन उन्होंने फिर कोशिश की। इस तरह संत का बिच्छू को बचाने की कोशिश करना और बिच्छू का डंक मारना कई बार चला, लेकिन आखिर वे संत अपनी कोशिश में सफल हुए और बिच्छू को पानी से बाहर निकाल लिया। इस पूरे प्रोसेस में संत के हाथ में बिच्छू ने बहुत बार डंक मारे। पास खड़े बच्चे ये सब देख रहे थे। उन्हें अपने गुरु के हाथ पर बिच्छू का इस तरह डंक मारना बहुत खराब लगा था। उनमें से एक बच्चे से नहीं रहा गया और उसने संत से पूछ ही लिया कि गुरुजी, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था तो आपने इसे पानी के बाहर क्यों निकाला? बच्चे के सवाल को सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले कि डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है, उसने कुछ भी अलग नहीं किया। इस जवाब को सुनकर बच्चे ने कहा कि फिर आपने उसे बचाना क्यों नहीं छोड़ा? बच्चे की बात सुनकर संत फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब बिच्छू जैसा कीड़ा डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं तो स्वभाव से ही साधु हूं। भला मैं कैसे अपने नेचर को छोड़ देता और बिच्छू को नहीं बचाता? यही बात आपके साथ भी लागू होती है सचिन, पंडित जी ने कहा। आप अगर इतने सालों के गीता पाठ के बाद भी बाहर की सिचुएशंस और दूसरों के नेचर से खुद को अफेक्ट होने से नहीं बचा पा रहे हैं, तब इसका मतलब यह है कि आपको अभी
बहुत लंबा सफर तय करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने साथ हो रही किसी भी गलत बात को चुपचाप सहते जाओ, ये तो और भी गलत होगा। लेकिन यहां बात यह है कि अपने रूममेट या उसके फ्रेंड्स को उनकी गलत बातों का जवाब देने के बाद क्या आपका मन शांत हो जाएगा? आप सब कुछ भूलकर फिर से मेडिटेशन या गीता पाठ में लग पाएंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तब इसका मतलब यह है कि आपको अपने मन के बैगेज फेंकने नहीं आए हैं, और जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। जो मजाक बनाते हैं या आपकी इंसल्ट करते हैं और समझाने पर भी नहीं समझते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आप वहां से आगे बढ़ जाइए। जो कर रहे हैं करते रहिए। गीता पाठ करते रहने से आप धीरे धीरे लोगों की मूर्खता को अवॉइड करना सीख जाएंगे, और जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये लोग भी आपको परेशान करना बंद कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानते हुए मूर्ख लोग मनुष्य रूप में मौजूद मुझ महाईश्वर को नहीं जानते। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि जो मूर्ख होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि मैं इस यूनिवर्स की हर चीज में हूं, चाहे उसमें जान है या नहीं। इस तरह मैं उनमें भी हूं जो मेरे भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। वे मूर्ख नहीं जानते कि इस तरह से तो वे खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं। जिन्हें इतना तक अंदाजा नहीं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। इसीलिए हमें चाहिए कि अपना काम करते रहें, भक्ति की राह पर आगे बढ़ते रहें, बिना किसी की बातों की परवाह किए। इसके बाद पंडित जी ने सचिन के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, उन्हें यह भरोसा दिलाते हुए कि भगवान उनके रूममेट्स को सद्बुद्धि देंगे, अपनी बात खत्म की।